नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, कहा जाता है कि विश्व कप में कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी आज हो गया। भारतीय दर्शकों के लिए, भारतीय शतरंज प्रेमियों के लिए आज बेहद ही एक मैं कहूँगा मिला जुला दिन रहा। काफ़ी दुखदाई रहा क्योंकि विश्व चैंपियन डी गुकेश जो है वो विश्व कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन अर्जुन और प्रज्ञानंदा अगले दौर में पहुंच गए हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा। उसके अलावा प्रणव वी, हरिकृष्णा और कल 3 और खिलाड़ियों के पास मौका है अगले दौर में पहुंचने का। लेकिन आज सारे गेम को फटाफट देखेंगे। लेकिन आज सिर्फ गुकेश बाहर नहीं हुए, आज अनीश गिरी बाहर हो गए, आज अब्दुल सत्तारोव बाहर हो गए, आज मामेदरोव बाहर हो गए। जी हाँ, इस विश्व कप में लगातार उलटफेरों का सिलसिला जो है वो बरकरार है। तो सबसे पहले गुकेश का गेम और क्या हुआ इस मुकाबले में। इटालियन ओपनिंग में शुरुआत हुई और एक समय गुकेश ने कुछ अलग चालें जैसे B3, बिशप B2, कुछ ऐसी चालें चली जिससे अपोनेंट जो है वो मुश्किल में आया। G5 खेलते खेलते अपोनेंट के पास सिर्फ 13 मिनट बचे थे, गुकेश के पास थे 46 मिनट और यहां 24 चालें चलना बाकी थी। ऐसा लग रहा था कि गुकेश एक बार फिर से स्वाने को भी अब अपनी पकड़ में लेने वाले हैं। यहां पर जब यह पोजीशन थी तब ऐसा लग रहा था कि बेस्ट मूव है D4, बट गुकेश खेलते हैं नाइट H2, ठीक है। अपोनेंट खेलता है क्वीन G6 और देन यहां पर वो खेलते हैं बिशप E3 और अपोनेंट खेलता है D5, पॉन इंटू D5, बिशप इंटू D5। और जो नेचुरल सीक्वेंस था, जो लग रहा था बिशप B6, पॉन B6, आपने स्ट्रक्चर खराब कर दिया। एंड नाउ टेक दिस नाइट D2, नाइट D5 और यहां पर गुड मूव था रुक D2, नाइट C3 अगर आए तो आप आएंगे क्वीन A1 और इसके बाद बहुत सारे ट्रबल जो है वो पोजीशन में आ रहे थे, जैसे नाइट D5 तो यहाँ पे ब्रिलियंट मूव आ रहा था, रुक E5, नाइट E5, सो क्वीन E5 यहाँ पर और ये नाइट मर जाता और ये पोजीशन आ रही थी। तो इससे बचाने के लिए इस पोजीशन को वो नाइट C3 खेलते ही नहीं और ये पोजीशन ठीक था। पर गुकेश ने यहां पर पोजीशन में किया नाइट F3, रुक D8, यहां पे भी उनके पास BD5 मारने का मौका था बट उन्होंने रुक D2 खेला। और इसके बाद क्या हुआ, ये पहला जो नुकसान हुआ, यहां पर 4 पॉन हो गए, यहां पर 3 पॉन है और अब ये 4 पॉन वर्सेस यहां पे 3 पॉन है। मतलब एक प्रकार से बोर्ड पर हम जानते हैं ये जो थ्योरी होती है अच्छे से, जहां पर मेजॉरिटी जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब ब्लैक एक पॉन अप है और ये चीज व्हाइट को दिमाग में रखनी चाहिए। ओके, F6 खेला उन्होंने, नाइट E4 आता है, यहां पर रुक एक्सचेंज होता है, क्वीन E3, यहां तक सब कंट्रोल में था। एंड देन यहां पर F5 आता है, नाइट G3, सो नाइट D3। अब बेस्ट मूव क्या था यहां पे, वो था रुक E2, ताकि अगर F4 आए भी तो इस पोजीशन पे जब एक्सचेंज होगा, आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर इस पोजीशन में, जब किंग ऊपर आएगा तो नाइट को भागना नहीं पड़ेगा। मैच में क्या हुआ, मैच में गुकेश ने खेल दिया रुक D1, नाउ F4, क्वीन E4, यहां पर क्वीन एक्सचेंज होता है बट जैसे किंग F5 आता है आपको भागना पड़ता है नाइट को लेकर के, दूसरे नाइट को पीछे हटते हो आप। एंड नाउ नाइट C5, क्योंकि नाइट पिन हो गया, क्योंकि रुक गलत जगह रखा था। अब इसके बाद भी गुकेश कमबैक कर लेते हैं ऑलमोस्ट। और यहां पे भी एक और मिस हुआ था गुकेश से एक जगह, यहां पर जब किंग F1 खेला, यहां पर जब इन्होंने खेला इस पोजीशन पे, ये पोजीशन पे गुकेश के पास बेस्ट मूव था, G4 खेल सकते थे वो इस पोजीशन में, नॉट हियर, जस्ट बिफोर दैट नाइट E4, किंग F5, नाइट D2 और इन्होंने खेला नाइट C5 और यहां पर बेस्ट मूव था G4, क्योंकि अगर वो मारते यहां पर तो पॉन इंटू पॉन और अब सब टेंशन जो है खत्म हो गया, क्योंकि रुक F1 से एक्टिवेट हो रहा है। बट और अगर नहीं मारेंगे तो किंग को पीछे हटना पड़ेगा और पोजीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है व्हाइट के लिए। ब्लैक को जो स्पेस मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, नाइट E4 पे जमा रहेगा। पर मैच में क्या हुआ कि गुकेश ने यहां पर खेल दिया इस पोजीशन पे, जब जैसे उन्होंने नाइट C5 खेला, गुकेश ने रुक E1 खेला, नाइट D3 आता है, गुकेश ने रुक B1 खेला एंड नाउ H5 आ जाता है। ओके, गुकेश खेलते किंग F1, नाइट पीछे जाता है, गुकेश खेलते हैं F3, रुक वो अंदर आते हैं यहां पर स्वाने, गुकेश खेलते हैं किंग F2 बट अब वो G4 खेलते हैं। और ये वो मोमेंट था जहां पर स्वाने के पास सिर्फ 31 सेकेंड्स थे, उनको अभी भी 3-4 चालें चलनी थी और गुकेश के पास थे 16 मिनट और यहीं से कहानी जो है वो गड़बड़ होना शुरू होती है। गुकेश यहां पर पॉन इंटू G4 मारते हैं जो सही चाल थी। अब यहां पर बेस्ट मूव जो था वो था रुक को H1 लाना। जो प्रॉब्लम हो सकता था G3, किंग इधर, रुक आएगा इधर और वो यहां पर सेक्रीफाइस मारने वाले थे अपना रुक 3 पॉन के आगे। लेकिन इसमें एक्चुअली जो मेन कहानी थी कि किंग E2 आता और ये नाइट जो है ना वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता, बट ये इक्वल थी बाजी।
पर गुकेश ने यहां पर रुक जो है वो H1 में ले जाके E1 रखा, जबकि उन्होंने यहां पर ठीक ठाक सोचा एंड देन G3 और ये रुक एक्सचेंज हो जाता है। और ना सिर्फ ये रुक एक्सचेंज हो जाता है दोस्तों, इसी समय ये गेम जा चुका था और स्वाने ने बराबर कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? किंग को हटे, जगह बनाई अपने घोड़े के लिए, ये घोड़ा इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर, और ये पॉन, और गेम गया। प्रॉब्लम ये है कि वाइट के पास कोई काउंटर अटैक ही नहीं है, वाइट कुछ कर ही नहीं सकता पोजीशन में, कोई पीस कहीं जा ही नहीं रहा, कोई पॉन ब्रेक नहीं आ रहा, ये नाइट सब कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये नाइट कुछ कर नहीं रहा है। ये नाइट आराम से आएगा और महफिल लूट के ले जाएगा। और गुकेश का दुर्भाग्य ऐसा था कि ये पोजीशन इतनी खराब थी कि कुछ भी नहीं हो सकता था यहाँ पर। उन्होंने खेला किंग D1, बट वो नाइट ऊपर आया और बड़े आसानी से गेम गया। मैं बता रहा हूँ, कुछ था ही नहीं। उन्होंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर क्या हुआ कि जब गुकेश ने ये खेला तो क्या हो रहा था कि ये नाइट इधर ऊपर वर्क नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ नाइट G3 थ्रेट। तो उन्होंने यहाँ पर ना सेम पोजीशन पे व्हाइट का मूव लेके आया। कैसे? पहले किंग इधर चेक दिया, किंग इधर चेक दिया, किंग इधर, और किसकी चाल आ गई? व्हाइट की चाल आ गई जहां पे ब्लैक की चाल थी। गुकेश को नाइट ये मारना पड़ा, नाइट E4, ये कुछ नहीं हो रहा था। किंग D3 तो और बड़ी गलती थी। यहाँ पर बेस्ट ये था कि किंग F1 पे ही रहे और वो पॉन को बचाने की कोशिश करे थोड़ी देर, बट इसके बाद तो खैर कुछ था ही नहीं गेम में। नाइट C5 मारा, बट नाइट C4 के बाद गुकेश ने रिजाइन कर दिया क्योंकि प्रॉब्लम अति से ज़्यादा है। ये पॉन को रोक, बट हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब गुकेश ने रिजाइन किया तो भले वो निराश हो गए थे, बट ये एक इस तरह का पोजीशन है कि ठीक है लॉस तो हो ही रहा है, थोड़ी देर और बोर्ड पे रहें तो क्या दिक्कत थी, क्योंकि नाइट एंड गेम एक्चुअली बहुत ट्रिकी होते हैं और वो शायद सहन नहीं कर पाए जो भी हुआ और उन्होंने रिजाइन कर दिया। बट जब खेले तो थोड़ा और खेल लेते, क्योंकि नाइट एंड गेम इतने ट्रिकी होते हैं कि एक गलत चाल जो है वो गेम को ख़त्म कर सकती है, एक गलत चाल जो है वो गेम में आपको वापस ला सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ यही ला के बैठ जाऊँ यहाँ पर, तो ठीक है अभी भी वो उनके लिए विन करना है तो रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए ये पॉन दे दें, कुछ भी हो सकता है। खैर एनीवे गुकेश हार गए थे वो बाजी। तो ये पहला मैच था। अर्जुन इरगैसी गेम के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आज उन्होंने अच्छा गेम खेला और एक समय तक अर्जुन इवन बेटर भी थे, बट एंड में उन्होंने सेफली ड्रॉ किया क्योंकि उनको पता था कल जीत चुके हैं, अगले राउंड में पहुंचना है। तो कोई उन्होंने इमोशनली कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं की, आराम से खेलते रहे, पीसेस एक्सचेंज होते रहे और अर्जुन ने एक आसान ड्रॉ खेला। ज़्यादा कुछ था नहीं इस गेम में, मैं जाना भी नहीं चाह रहा इस पर डिटेल में। प्रज्ञानंदा, ये है गेम ऑफ द डे। आज का गेम ऑफ द डे ये है। कमाल की चेस, और एक समय तो थोड़ा मुसीबत में थे प्रज्ञानंदा ओपनिंग के बाद, पर मैं आपको एक पोजीशन दिखाता हूं जहां पर प्रज्ञानंदा ने कमाल का डिसीजन लिया। ये वो पोजीशन था जहां के उनके अपोनेंट ने पहला ब्लंडर किया, नाइट E4, प्रज्ञानंदा मारते हैं एंड देन क्वीन B3 आता है, एक टेम्पो लूज हुआ, दूसरा टेम्पो लूज हुआ, रुक आता है, वो हटते हैं एंड नाउ पॉन पुश और रुक अंदर आ रहा है। उन्होंने F5 खेला बट रुक अंदर आता है, यहाँ पर बिशप खेला। यहाँ पर एक्चुअली में बेस्ट डिसीजंस बहुत सारे थे, बिशप H5 सबसे अच्छा मूव था, बट प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर एक्सचेंज दे दिया। और इसके बाद पोजीशन ऐसा एक मोमेंट आया जब प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर A5 A6 चला कि वो माइनस हो गए थे। बेस्ट मूव था यहाँ पर बिशप H4 खेलना विद द आइडिया कि ये पॉन मर रहा है, ये पॉन बचाने के लिए आप बिशप C4 खेलोगे, और जो उनका मेन आइडिया ब्लैक का कि ये क्वीन अब D5 पे नहीं आ पाएगा, और बस उसको वो नाइट फंसाना था कि वो क्वीन बीच में नहीं आ पाए। बट ये चाल उनसे मिस हुई, उनके अपोनेंट से। उन्होंने खेल दिया रुक E7, ये बड़ा ब्लंडर था। क्वीन ऊपर आता है, रुक हैंगिंग है, रुक बचाया तो रुक इनटू टेक पॉन, और यहाँ पे मिल गया A7 का पॉन। और इसके बाद प्रज्ञानंदा ऑलरेडी पोजीशन में बहुत बेटर हो गए थे और उनके अपोनेंट ने अटैक करने की कोशिश की, बट थोड़ी देर में उनसे ब्लंडर हो गया। यहाँ पे E7 आ गया, क्वीन बनाते हैं दूसरा, ये बहुत अच्छा टैक्टिक्स था। और आफ्टर क्वीन D7 यहाँ पर एक पीस देना पड़ गया, और बस इसके बाद तो प्रज्ञानंदा विन थे। उन्होंने धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव किया और यहाँ पर रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर क्वीन बन रहा है। जब आप क्वीन बनेगा आप रुक से मारोगे तो हम बिशप से मार देंगे, और अगर आप क्वीन D5 खेलते हो तो अगर क्वीन D5 मारते हैं तो क्वीन D5 यहाँ पर, रुक D5, तो ये क्वीन बन गया और मेट हो गई। सो एनीवे, प्रज्ञानंदा ने कमाल की शतरंज खेली। अनिश गिरी आज बाहर हो गए और यहाँ पर अलेक्जेंडर डोनचेंको ने यहाँ पर कमाल की शतरंज खेली अनिश गिरी के खिलाफ। ओपनिंग के बाद ही यहाँ पर उनको एक अच्छी खासी बढ़त जो है मिल गई थी। पीस प्ले जो था, जिस तरह से स्पेस था, जिस तरह से C5 का पॉन था,
सारे मोहरे वाइट के बेहतर खेल रहे थे और अनीश के मोहरे जो है वो पेसिव होते जा रहे थे। अनीश गिरी ने ग्रैंड स्विच जीता है थोड़े दिन पहले, आप जानते हो। तो जो दूसरी जगह के चैंपियन बन के आते हैं वो इधर नहीं जीत पाते हैं। और एंड गेम में वो नाइट बहुत अच्छा बैठ गया था और थोड़ा एक आध कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, बट एक्चुअली अल्टीमेटली पीस अच्छा खेल रहे थे ना कि धीरे 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 धीरे। और सबसे बड़ी ब्लंडर तो ये हुई, यहाँ पे बेस्ट मूव था नाइट E3 चेक देना, क्वीन को हटा उन्होंने, एंड देन F6 आ गया, एंड देन नाइट F6 बिशप F6 क्वीन लेकर के आए, बट पीस डाउन सिचुएशन था और थोड़ी देर में वो घुमाते रहे किंग को, लेकिन किंग जो है वो इम्प्रूव होता गया और एक पोजीशन आया जहाँ पर उन्होंने बिशप को पीछे खींच लिया एंड देन यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया इस पोजीशन में, क्योंकि अब चेक देना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है और पीस डाउन थे अनीश गिरी। एक और बहुत बड़ी खबर, अब्दू सत्तारोव जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मार्टिनेज अलंकंतारा ने उनको एक और झटका दिया। आज तो पोजीशन ऐसा था कि जहाँ पर थोड़ा ट्रिकी था, वाइट बेटर था और अब्दू सत्तारोव थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि कुछ तो प्ले मिले उनको पोजीशन में, बट वाइट सॉलिड था, कोई ज़्यादा मौके नहीं दे रहा था इस पोजीशन में। और अब्दू सत्तारोव अपने नाइट को सेंट्रलाइज किया, किंग को थोड़ा रिस्क ले रहे थे, काफ़ी रिस्क ले रहे थे कि कुछ हो जाए भाई, कहीं से अलकंतारा गलती कर दें। और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग प्ले था, ऐसे किंग को F7 से घुमा के C7 तक ले जाना। और बट अलकंतारा की एक अच्छी बात थी कि वो मोहरे लगातार डेवलप कर रहे थे और लास्ट में तो मतलब कुछ ऐसे मौके भी थे कि अब्दू सत्तारोव आराम से ड्रॉ के लिए जा सकते थे, बट अब्दू सत्तारोव जीत, क्योंकि उनको पता था कल हार चुके हैं। अलकंतारा की ये चालें बहुत अच्छी थी, जैसे ये नाइट ऊपर आया जब बहुत शानदार था। आप अगर यहाँ पर पॉन से मारने के लिए जाओगे इसको तो D into E5, फिर आपका बिशप जो है वो जा रहा है, तो एक्चुअली में बड़ी अच्छी चालें चल रहे थे और नाइट को घुमा के इस तरफ लेके आए और ये बड़ा अच्छा था। ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस बहुत अच्छा था, टाइमली था, मतलब सब कुछ कवर हो गया, वापस भी मिल गया एक्सचेंज और उसके बाद पोजीशन बराबर ही थी। पर अब्दू सत्तारोव जो है वो ड्रॉ लेना नहीं चाहते थे, यहाँ पर 2-3 बार रिपीट हुआ बट उन्होंने चाल बदली और अलकंतारा की पोजीशन जो है वो लगातार बेहतर होती चली गई। और यहाँ पर तो खैर यहाँ फिर से ड्रॉ होने के कगार पे थे क्योंकि राजा जो है वो कमज़ोर था, बट ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। यहाँ पर रुक F8, यहाँ पर क्वीन इंटू D4 जो है वो मारना है अगर गेम को कंटिन्यू रखना है। बट अब्दू सत्तारोव ने जैसे रुक F8 खेला, नाइट आया इधर पे, मारा उन्होंने, लेकिन अब किंग आ गया यहाँ पे। और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आप इस क्वीन को जो है वो मारने के लिए जाएंगे तो क्वीन G7 चेक आ रहा है, यहाँ पे मेट हो जाएगी, तो आप मार नहीं सकते उस रुक को। और वो नाइट के हटने की वजह से वो सारे थ्रेट एक्टिवेट हो गए और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। फिर अब्दू सत्तारोव ने 52 चालों में हार गए और विश्व कप से बाहर हो गए। हरिकृष्णा ने आज ड्रॉ खेला, वो भी अगले दौर में पहुंच गए। प्रणोवी ने भी आज ड्रॉ खेला, वो भी अगले दौर में पहुंच गए। विंसेंट केमर ने प्रणेश एम को हराया, वो भी अगले दौर में पहुंच गए। तो बहुत सारे नाम बाहर हो गए। अगर आप टॉप के प्लेयर्स में आप बात करेंगे तो टॉप के प्लेयर्स में जो है लेवन अरोनियन, मतलब ओल्ड गन्स में लेवन अरोनियन और पेंटारा हरिकृष्णा है। जबकि अगर टॉप सीड की बात करेंगे तो अब प्रज्ञानंदा, अर्जुन इरगैसी और विंसेंट केमर, ये 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं जो यंग हैं, रेटिंग में भी सबसे ऊपर हैं, सीडिंग में भी सबसे ऊपर हैं। और फिलहाल एटलीस्ट अर्जुन और विंसेंट तो बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्रज्ञानंदा मुझे लगता है कि आज के गेम के बाद बेहतर लय में आएंगे, बट मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप मेरे को रेट करने बोलोगे तो अर्जुन और विंसेंट केमर ज़्यादा अच्छी शतरंज खेल रहे हैं फिलहाल तक। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो लगा के छोड़ रहा हूँ, जो वीडियो हमें भेजा है देवांश सिंह ने गुकेश विश्व कप के हॉल में आखिरी बार खेलते हुए, क्योंकि इसके बाद 2025 के विश्व कप हॉल में अब अगर वो खेलेंगे तो 2027 में खेलते हुए नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।